हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हिंदी ज्ञान केंद्र में स्वागत है। बोर्ड एग्ज़ाम में अब कहाँ दूसरों के दुख से दुखी होने वाले पाठ से 5 अंकों के या 3 अंकों के प्रश्न अवश्य आते हैं। लगभग प्रश्न जो है बच्चे इसका भावनात्मक संदेश सही तरह से नहीं लिखते हैं, सिर्फ प्रश्न का उत्तर लिख कर आ जाते हैं, जिसमें न कहीं कोई कंटेंट रहता है, न तो उसमें कोई संदेश रहता है और ना ही कोई बुलेट पॉइंट उसमें लिखा हुआ रहता है। तो चलिए मैं आज आप लोगों को बतलाती हूँ कि आप बोर्ड एग्ज़ाम में किस तरह के उत्तर लिख कर आएंगे, आप कहाँ दूसरों के दुख से दुखी होने वाले, और पूर्ण मार्क्स आपको अवश्य प्राप्त होंगे। लेकिन मैं फिर दोहराऊंगी कि आप लोग सेंटेंस कंस्ट्रक्शन सही तरह से लिखिएगा, स्पेलिंग मिस्टेक मत कीजिएगा, क्योंकि बोर्ड इसको बर्दाश्त नहीं करता है। आप सब 10वीं के छात्र हैं, अगर स्पेलिंग मिस्टेक करें तो ये कोई भी टीचर नहीं सहेगा और आपके अंक कट जाते हैं, हाफ अंक तो कटते ही हैं। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप लोग पूर्णतः मार्क प्राप्त करें, और उसमें क्या क्या लिखना है इसका मैं आज आप लोगों को खुलासा कर रही हूँ। आप अंत तक वीडियो देखिए, क्योंकि मैंने वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन भी यहाँ पर दे रखे हैं। अब कहाँ दूसरों के दुख से दुखी होने वाले पाठ का संदेश क्या है, ये एक तरह से आप रिकैप समझ लीजिएगा। मेरा केंद्रीय भाव क्या है? मानव संवेदनशीलता का क्षय और प्रकृति से दूरी। निदा फाजली ने यही इस पाठ में लिखा है और इसका वर्णन भी किया है। बुलेट पॉइंट क्या क्या उन्होंने दिया है? उन्होंने दिया है कि सुलेमान कौन थे? चींटी के दर्द को समझने वाले थे। शेख आयाज के पिता कौन थे? वो चींटी को उसके घर वापस छोड़ने वाले। नूह कौन था? नूह था जो जीवन भर रोने वाले संवेदनशील व्यक्ति थे। ये हमारे पाठ का मुख्य बुलेट पॉइंट्स है। अब बोर्ड एग्जाम में कीवर्ड्स क्या क्या यूज़ करोगे इस पाठ का उत्तर लिखने के लिए? अखंडता, सह अस्तित्व, स्वार्थपरता, प्राकृतिक असंतुलन, संवेदनशीलता, परोपकार, ये आपके मुख्य बुलेट पॉइंट है उत्तर लिखने के लिए। क्योंकि पूरा पाठ में आप इसको आराम से देखोगे, इन शब्दों को इन सब सभी शब्द आपको मिलेंगे। और बोर्ड एग्ज़ाम बहुत पसंद करता है जब छात्र पाठ के शब्दों को अपने उत्तर में लिखे, क्योंकि वो समझता है कि हाँ बच्चा पाठ पढ़ा है। अब देखिए, उत्तर लिखते समय यह संरचना अवश्य अपनाए, क्योंकि मैं बार बार कहती हूँ कि वाक्य की संरचना सही होना चाहिए। तो उसमें अगर आप ये सारे पॉइंट भी अगर दे दो तो आपके अंक बहुत अच्छे आपको मिलेंगे। देखिए, लेखक निदा फाजलिया का मुख्य विषय क्या है इस पाठ का? इस पाठ का मुख्य विषय है घटती संवेदनशीलता, प्रकृति से दूरी। तो इसमें ऐतिहासिक उदाहरण उन्होंने क्या दिया है? ऐतिहासिक उदाहरण है सुलेमान और शेख आयास के पिता। आधुनिक दुनिया से इस पाठ को उन्होंने कैसे जोड़ा? जंगलों की कटाई, पक्षियों का घर उजाड़ना। तो इसका परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम यही हो रहा है कि प्राकृतिक असंतुलन और आपदाएं। निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष यही है, पृथ्वी सभी जीवों की है, केवल मनुष्य की नहीं। और लेखक ने इस पंक्ति को यूज़ भी किया है अपने पाठ में। किस तरह से पृथ्वी सभी जीवों की है, केवल मनुष्यों की नहीं है। खैर, मैं मानती हूँ कि आप लोग इस सारे पॉइंट को समझ लिए होंगे। इन सारे पॉइंट को आप अपने उत्तर में लिख कर भी आएंगे और पूर्णतः अंक प्राप्त करके ही आओगे। अब देखिए, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन किस तरह से आ सकते हैं। पृथ्वी सबकी है विषय का आधुनिक पर्यावरण समस्याओं के संदर्भ में महत्व बताइए। तो उत्तर में आपको क्या लिखना है? अब सबसे पहले इंट्रोडक्शन में यही लिखोगे, पृथ्वी सभी जीवों की साझा धरोहर है। निदा फाजली बताते हैं कि संवेदनशीलता और परोपकार से ही इसका संतुलन बना रह सकता है। तो पॉइंट्स क्या लिखोगे? पॉइंट्स आपको लिखना बहुत ज़रूरी है, जैसे साझा जिम्मेदारी हर व्यक्ति की भूमिका है। प्राकृतिक असंतुलन से क्या होता है? जंगलों की कटाई और प्रदूषण फैलती है। वैश्विक संकट क्या है? जलवायु परिवर्तन और आपदाएं। सही अस्तित्व क्या है? सभी जीवों का परस्पर संबंध, चाहे वो पेड़ पौधे हो, पहाड़ हो, नदी हो, कोई भी हो, सभी का इस धरती पर हक है। तो निष्कर्ष क्या है?
पृथ्वी सबकी है, केवल मनुष्यों की नहीं। ये निदा फाजली ने अब कहाँ दूसरों के दुख में होने वाले का टैगलाइन सोच लीजिए, ये उनका उद्देश्य है लिखने का, और ये आप लिख कर भी आइएगा। दूसरा प्रश्न क्या है, देखिए, आधुनिक समाज में संवेदनशीलता और परोपकार का महत्व स्पष्ट कीजिए। इंट्रोडक्शन में आप लिखिए, निदा फाजली बताते हैं कि दूसरों के दुख से दुखी होने ही इंसानियत है, क्योंकि इस पाठ में प्राकृतिक संतुलन, इंसानियत का परोपकार, ये सब का बहुत बड़ा उन्होंने वर्णन किया है। इसमें पॉइंट्स क्या दोगे? इसमें पॉइंट्स देना है, स्वार्थपरता से समाज में दूरी बढ़ रही है, परोपकार से अखंडता और एकता बनी रहती है, संवेदनशीलता से रिश्ते मजबूत होते हैं, सामूहिक सहयोग से समस्याओं का समाधान। कंक्लूजन, संवेदनशीलता और परोपकार ही मानवता का नींव है। प्लीज़ इस सारे पॉइंट्स आप लिखिए आइए, उसके बाद आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको इसमें 5 से 5 अंक मिले हैं या नहीं मिले हैं, क्या आपके अच्छे अंक हिंदी में प्राप्त हुए या नहीं हुए हैं, ये आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मैं एक बात ये कहना भी चाहती हूँ कि अब मैं चैनल का नाम बदल दी हूँ, हिंदी ज्ञान केंद्र है। तो यहाँ पर यह मैं बताना चाहती हूँ कि कीवर्ड्स या हाईलाइट सेक्शन क्या है इस लेसन का। अखंडता क्या है, सह अस्तित्व, स्वार्थपरता, प्राकृतिक संतुलन, संवेदनशीलता और परोपकार। कुछ भी लिखिए, प्रश्न का उत्तर, लेकिन इन सारे शब्दों का प्रयोग अवश्य कीजिएगा, और सारे शब्द मैंने पाठ से ही निकाले हैं। तो एंड नोट क्या मैं दे रही हूँ? एंड नोट यही है कि बोर्ड एग्ज़ाम में सही फॉर्मेट एंड वेरी बेस्ट उत्तर ही सफलता की कुंजी है। टिप्स क्या है? टिप्स है, अब कहाँ दूसरों के दुख से दुखी होने वाले हमें सिर्फ एक अध्याय नहीं पढ़ाता है, बल्कि हमें बेहतर इंसान बनाना सिखाता है। लास्ट एंड नॉट लीस्ट, ये याद रखिए, बोर्ड एग्ज़ाम मार्क्स रखने से नहीं बल्कि सही फॉर्मेट से लिखने से मिलते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगले वीडियो में मिलेंगे एक और कंफर्म्ड टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपनी तैयारी जारी रखें, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए, एंड ऑल द बेस्ट।